नमस्कार दोस्तों। आज आपको ऐसी रहस्यमयी गुफा के दर्शन करवाएंगे जो तकरीबन जमीन से 90 फीट गहरी है, जिसे पाताल भुवनेश्वर कहा जाता है कि यहाँ पे चारों धामों के दर्शन होते हैं। और साथ ही साथ कहा जाता है कि यहाँ पर जो 4 हमारे मठ मंदिर हैं, जो हमारे धाम हैं, उनकी भी यहाँ पर साक्षात दर्शन होते हैं। और यहाँ पर प्राकृतिक रूप से शेषनाग बने हुए हैं और अलग अलग कलाकृतियां बनी हुई। चलिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ खास है, क्योंकि अभी हम लोग पाताल भुवनेश्वर के गेट पर हैं, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है इसकी, और क्या कुछ इसमें खास है वो भी हम आपको दिखाएंगे। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, इस बारिश के बीच हम आपको आज उस अद्भुत रहस्यमय गुफा के दर्शन भी कराने वाले हैं। ये गुफा सीधी खड़ी ढलान पर स्थित है। जैसे आप यहाँ से निकलेंगे तो आपको 90 फीट, ये जिस प्रकार आप देख भी रहे होंगे कैमरे में कि ये सीधी 90 फीट नीचे गुफा है। यहाँ पर चेतावनी भी है क्योंकि ये काफ़ी गहरी है। यहाँ पर जो सांस के मरीज़ हैं, जिसका ब्लड प्रेशर लो या हाई रहता है, या जो बुज़ुर्ग हैं, उनको जाना अलाउड नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन की काफ़ी कमी यहाँ पर रहती है। और बड़ा ही एक संकरा रास्ता यहाँ पर भी है। इस फिसलन वाले रास्ते में संभल संभल कर नीचे आना पड़ता है। जो जंजीरें आप देख रहे होंगे, इन जंजीरों को पकड़ के नीचे आना पड़ता है। और संकरा रास्ता इतना है कहीं कहीं पर कि आपको लेट लेट कर भी जाना पड़ता है। ये देखिएगा, जिस प्रकार आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल ये 1 फीट भी चौड़ा नहीं है, और इस रास्ते के अंदर से बिल्कुल लेट कर आपको जाना पड़ता है। और जो संगल आपको नज़र आ रही होगी, इसको पकड़ कर जाना पड़ता है क्योंकि बहुत फिसलन भी यहाँ पर है। फाइनली अब हम लोग नीचे पहुंच गए हैं, और जो हमारे साथ जो यहाँ के चेयरमैन है भंडारी जी, वो भी हैं, मौजूद हैं। तो इसके बारे में क्या कुछ इतिहास है, क्या कुछ है इसमें, तो भंडारी जी से हम लोग जानेंगे। थोड़ा मैं कहूँ एक बार जरा कैमरामैन को पूरा दिखा दे आसपास को। और ये मुझे कुछ शेषनाग की थोड़ा ऊपर मूर्ति सी लग रही है, जो थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा जो दिखा देगा ऊपर की तरफ को। ये देखिएगा, शेषनाग फन फैलाए जैसे खड़े हैं। गुरु जी क्या क्या है, भंडारी जी क्या कुछ है, यहाँ की मान्यता किस प्रकार से है? आप लोगों का पाताल में स्वागत है। इस पाताल में अभी जो हम ऊपर से इन सीढ़ियों में उतरे, हाँ जी, ये 82 स्टेप है। अच्छा, ठीक है, 82 स्टेप में चेन लगी है साइड से। हाँ, बैठ बैठ के इसमें उतरना पड़ता है। हाँ, यहाँ पहुंचने के बाद सर्वप्रथम पाताल में जो है हाँ, शेषनाग जी के दर्शन होता है। ये आप देखिए, शेषनाग जी का फन है। हाँ, 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 और ऊपर का पटल आपको दिख रहा है, ये पृथ्वी का है। अच्छा, अपने ऊपर समाई है पृथ्वी शेषनाग जी ने। हाँ, मुंह खोला अपना, यहां से हमारा प्रवेश होगा अंदर। चलिए आइए। आप आइए। ये जो आप देख रहे हैं, हाँ जी, ये शेषनाग जी के दांत हैं। अच्छा, अलग अलग टाइप के पत्थर आपको नजर आ रहे हैं। हाँ, ये पूरे दांत इन्होंने दिखाए हैं। हाँ, और इसके बीच में आप देखिए, ये शेषनाग की विष थैली है। हाँ, विष थैली यानी जहर की थैली। अच्छा, अब जो है हम लोग शेषनाग जी के मुंह में प्रवेश हो गए हैं। हाँ, अब हम उनकी गर्भ में जाएंगे अंदर। आइए, चलते हुए रहिएगा साथ में। ऊपर आपको सिर बचाना है। हाँ, ये आप देखिए, जो गर्भ का स्थान है, इसमें आप देख रहे हैं, ये यज्ञ कुंड है। हाँ, ये पान की पत्ती के आकार में बना है। इसका पौराणिक उल्लेख है कि राजा परीक्षित जो थे, उनको ये श्राप था कि तुम्हें कोई ना कोई नाग डंक मारेंगे, उसके बाद तुम्हारी मृत्यु होगी। तो उनके लड़के जो जन्मेजय हुए, उन्होंने ये सोचा कि दुनिया के सारे नागों को अगर हम जला देंगे तो कौन सा नाग उनको मार पाएगा। तो हुआ क्या, इस कुंड में सर्पेश से यज्ञ हुआ, लेकिन एक सर्प इस यज्ञ से भाग गए थे, जिनका नाम क्या था, तक्षक। ये आप देखिए, ये तक्षक है। यहां से गए और यहां से इन्होंने यूं टर्न लिया। ये इनकी जीवा है जो सांप रेगने में निकालता है। हाँ, अच्छा, थोड़ा कैमरामैन को मुझे इधर की साइड से भी दिखाएं, क्योंकि अपने आप में यूं ही उत्तराखंड को देवभूमि नहीं कहा जाता है यहाँ कण कण में देवों का वास। ये आप देखिए, तक्षक आज के दिन में भी है इस स्थान पर। और इनके बगल में ये वासुकी नाग है। अच्छा, वासुकी कौन से हुए, जिनसे सागर मंथन हुआ था। ये आप देख रहे हैं ना, यहां से गए, जी, ये वासुकी नाग है। अच्छा, इसकी खोज किसने की थी भंडारी जी? गुफा की खोज, क्या कुछ इतिहास, क्योंकि इतिहासकार बताते हैं कि एक राजा था, उन्होंने करी थी। हाँ जी, हाँ। कुछ बताते हैं कि पांडवों ने करी, फिर कहते हैं कि 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य यहाँ पर आए थे, जी जी जी, उन्होंने खोज करी। जी, इसका अभी पौराणिक इसका उल्लेख है, मानसखंड के स्कंद पुराण में इस जगह का जिक्र आता है। हाँ, स्कंद पुराण में। जी हाँ जी। तो इस स्टोरी को खोलेंगे हम जब लास्ट में पहुंचेंगे। ठीक ठीक ठीक। अभी हम पहले कंप्लीट सब इसको देख लेते हैं। ठीक। ये आप देखिए, कमंडल है भगवान शिव का, ये जो आप देख रहे हैं,
इसकी बनावट है कमंडल नुमा। इसके बीच में एक सुराग है जो आर पार आपको दिख रहा है। इसका पौराणिक महात्म्य क्या है? जो राजा लोग होते थे पहले, वो अपने भाग्य का फैसला करने आते थे इस पताल में। होता क्या था, तीर बनाई जाती थी धातु की, और उस तीर से मारा जाता था यहां से। अच्छा। अगर वो तीर सीधे यहां से पार होगी तो आदमी की मन्नत यहीं पूर्ण हो जाती थी। अच्छा, ऐसा महात्म्य है इस कमंडल का। ये है क्या? कमंडल है भगवान शिव का। ठीक है। इसके अलावा बाकी और ये क्या है? अभी हम देखेंगे इस साइड में सर, ऊपर आप लोग सिर बचाएंगे। सिर भी बचा के आना, क्योंकि काफी ऊंचा है यहाँ पर। जी जी। अब आपको हम दिखाएंगे ऐरावत हाथी। अच्छा, ये देखिए मस्तक है हाथी का, ये आप देख रहे हैं ना? बिल्कुल। ये पूरा मस्तक है हाथी का, और ये उनकी सूंड है। हाँ। ये हाथी के दिखाने वाले दांत हैं। हाँ। अंदर के खाने वाले दांत भी हैं उनके। हाँ। और एक कान इस साइड में है, हाँ। एक इससे पीछे साइड में। बिल्कुल। अगर मैं थोड़ा कैमरामैन को यहाँ से अगर आप देखें इसको, तो पूरा हाथी का आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये देखिएगा, जी हाँ। पूरा हाथी, और ये हाथी के कान, और इस तरीके से, और ये सब प्राकृतिक है, बना हुआ है, नेचुरली सब बना है। हाथी ये एक ही था, लेकिन इसका पुराण में जिक्र है इस हाथी के 1000 पैर थे। अच्छा। यहां से आप अंदर नजर डालिए, ये पैर है पूरे। अच्छा, ये जो पैर है सारे के सारे, ये जो आप देख रहे हैं ना, पूरे हाथी के पैरों की स्ट्रक्चर है बने हुए अंदर, जो आप देख रहे हैं ये सब नेचुरल है। हाँ। जो आप देख रहे हैं। अब यहां से आप टर्न लेंगे, आराम से ऊपर सिर उठाना है। आगे बढ़ते हैं जी। सिर का विशेष ध्यान। आइए। अब हम लोगों ने जो है शेषनाग जी के मुंह से प्रवेश लिया है। अब जिनके ऊपर हम चल रहे हैं जमीन में, ये क्या है? शेषनाग की रीढ़ की हड्डियां हैं। अच्छा। क्योंकि पूरी पाताल को शेषनाग ने अपने ऊपर समाया है। अच्छा। ये आप देखिए पूरी रीढ़ है शेषनाग जी की, ये जो आप देख रहे हैं, पूरी भुवनेश्वर को शेषनाग जी ने अपने ऊपर समाया है। जी। अब आपको हम दिखाएंगे, ये आप देखिए आदि गणेश है। जी। आदि का मतलब क्या हुआ? सिर कटे हुए, यानी भगवान शंकर जी ने गणेश जी का सिर काट दिया था। ये सिर पे धड़ के दर्शन है। अच्छा। अगर इनको गौर से हम देखें, इसमें आप देखिए ये श्वास नली है, ये भोजन नली है, और ये गले के नस है। इनके ऊपर से आप देखिए सहस्त्र दल कमल का फूल है। अच्छा, जहां से लगातार हाँ, जल टपकता है, जल भी टपक रहा है लगातार। ये जो आप देखे ना, ये पूरा कमल का फूल है। हाँ। तो इस स्थान का पौराणिक रहस्य क्या है? वो ये है, इसका पुराण में ऐसा जिक्र है कि जिस समय गणेश जी का ये सिर कटा था, इसको सहस्त्र दल कमल के फूल से जिंदा रखा गया इनको, और जब तक कि हाथी का सिर नहीं जुड़ा। अच्छा। ऐसा इस स्थान का पौराणिक उल्लेख है। अच्छा। कहा जाता है यहाँ शिव ने जी। तपस्या भी की थी, शिव भगवान ने। हाँ जी, हाँ जी। अब आप देखिए पाताल भुवनेश्वर का वर्णन आता है मानस खंड के स्कंद पुराण में। उसमें एक आ गया कि जो व्यक्ति इस पाताल में दर्शन करते हैं उनको 4 धाम की यात्रा के बराबर फल प्राप्त होते हैं। ये आप देखिए केदारनाथ जी का शिवलिंग है, और इनके बगल में आप देखिए पंचबद्री है, ऊपर में आप देखिए अमरनाथ जी है, ठीक, और अमरनाथ जी की गुहा भी है। अच्छा। देखो वैसी गुफा है जैसी अमरनाथ जी में है। जी जी, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर हम देख रहे होंगे, लगभग लगभग बिल्कुल जैसे केदारनाथ का हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर, वैसे ही बना हुआ है। ये क्या बताया था? ये पंचबद्री। पंचबद्री का है, और यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर भी हैं जो दूसरे बिल्कुल जी उसी आकृति के हैं। ये अमरनाथ जी का, और जो गुफा की बात ये गुफा है अमरनाथ जी की, वैसी गुफा है देखिए, बहुत शानदार। और ऊपर से आप देखिए अमरनाथ जी की जटाएं भी हैं, ये जो आप देखिए, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे, यहां पर काल भैरव की जीवा है। भैरव ने मुंह खोला अपना, ठीक है, और अपनी जीभ लटकाई है। देखो ये जीभ है उनकी, इनके मुंह से ब्रह्मलोक का मार्ग है। इसका पुराण में ऐसा जिक्र है, जो व्यक्ति इनके मुंह से
इनकी पूंछ तक अगर आदमी निकल जाएगा दोबारा उसका जन्म नहीं होगा। देख रहा हूँ कि आके काफी जी अंदर है, जो थोड़ा कैमरामैन को कम कर दिखाएं जरा। गुफा भी जा रही है पूरी अंदर को। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं, तो बोलते हैं कि जो यहाँ चला जाएगा तो उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। अच्छा लेकिन आदमी इसमें जा नहीं सकता, अगला रास्ता अत्यंत तंग है इसका। अच्छा और इसके बगल में आप देखो भगवान शिव की झोली है, ये जो आपको दिखेगी। अच्छा ठीक है, और ये शंकर जी का आसन है जिसमें वो बैठते हैं, और अंदर से शेर की खाल है, ये जो आप देख रहे हैं बाहर से आसन है उनका। और इनके सामने में आप देखिए ये पाताल की देवी है, अच्छा ये जो आप देख रहे हैं। अच्छा ये कौन है? मां भुवनेश्वरी। अच्छा आप देखिए भुवनेश्वरी माता का पूरा मुंह है, आंखें हैं, गले में मुंडू की माला है, शेर का मुंह है, साइड से कंधे में धनुष है। ये हुई मां भुवनेश्वरी। आइए आते रहिए। इस पाताल के 4 दरवाजे हैं। ठीक है, अलग अलग युगों के हिसाब से हम इस गुहा को देख रहे हैं। यहां पर आप देखिए प्रथम द्वार ये है, इसका नाम है पाप का द्वार। अच्छा इसका पुराण में ऐसा उल्लेख है कि सबसे ज्यादा पाप रावण के शासनकाल में हुई। रावण की मृत्यु के तत्पश्चात ये दरवाजा बंद हुआ। और इसके बगल में आप देखिए धर्म का द्वार, जहां से आप अंदर आए, ये कलयुग में खुला है। और इसके पीछे आप देखिए ये रण का द्वार, ये कब बंद हुआ? द्वापर में, जब महाभारत की लड़ाई हुई। अच्छा और इससे आगे आप देखिए ये मोक्ष का दरवाजा। कलयुग के लिए 2 दरवाजों की प्रधानता है, धर्म और मोक्ष। अब हम मोक्ष के दरवाजे में जाएंगे। यहां से विशाल गुफाएं अंदर में, अभी हम देखेंगे, जिधर को आप नजर मारेंगे वहां गुफाएं गुफाएं नजर आएंगी। आइए। बेहतरीन चमत्कार ही है अपने आप में पूरा। ये आप देख रहे हैं चारों दिशाओं में गुफाएं गुफाएं हैं, जिधर को आप नजर डालेंगे वहां गुफाएं नजर आएंगी आपको। एक बार वहां को दिखाओ जरा। एक गुफा वो है वहां पे, ठीक है। अब हम यहां पर देखेंगे, ये आप देख रहे हैं पूरी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के ऊपर 4 युग हैं। सबसे बड़ा कलयुग है, खड़ा वाला जो आप देख रहे हैं। इसके पीछे में सतयुग है जो बीत चुका है। ऊपर में त्रेता युग है, ये भी बीता है। नीचे में द्वापर युग है, ये भी बीते हैं। इस कलयुग का ऐसा उल्लेख है कि ये कलयुग बढ़ रहे हैं। अच्छा इसका पुराण में जिक्र है, जिस दिन कलयुग बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड को छू लेगा। अच्छा ऊपर से ब्रह्मांड है। अच्छा तो बताया गया कि उस दिन सृष्टि का अंत हो जाएगा। ये लगातार बढ़ रहे हैं अभी? हाँ जी हाँ। अच्छा, ये जिस दिन ऊपर छू लेगा ब्रह्मांड को, उस दिन सृष्टि का अंत हो जाएगा, ऐसा बताया गया है। अच्छा। और इसके अंदर गुहा है, ये देखो। हाँ दिख रही है अंदर? हाँ। कहां निकलती है? सेतु बंद रामेश्वरम। अच्छा। ये चारों दिशाओं को मार्ग ही मार्ग है। अब हम यहां से नीचे चलेंगे। चलिए, बहुत आराम से चलना है। बिल्कुल। अब यहां से हम देखेंगे ऊपर, ये कल्प वृक्ष है, ये जो आप देख रहे हैं। भगवान इंद्र के पास था, बाद में भगवान श्री कृष्ण इसको पृथ्वी में लाए थे। ऊपर से पत्तियां इस वृक्ष में हैं। और इसके बगल में आप देखो अंदर को गुहा दिख रही है। ये आपको वीरान पाताल दिख रहा है। ये कौन सी गुफा है? हनुमान जी का रहने का स्थान है। अच्छा। इसका स्कंद पुराण में ऐसा उल्लेख है कि यहां पर भीम को भेजा गया था ब्रह्म कमल के लिए। अच्छा। और रास्ते में उनको हनुमान जी मिलते, जहां उनकी पूंछ उठाने लगते। हाँ हाँ, वो हमने सबने कहानी सुनी है। तो ये वही जगह है। अब आप देखिए, इसके बीच में ये कंदराएं हैं जिनमें बैठ के हजारों वर्षों तक ऋषियों ने तपस्या की। तो यहाँ कौन कौन किस तरह के ऋषि बैठे? जैसे आपके मार्कंडे हैं, भृगु ऋषि हैं, कपिल ऋषि हैं। सब ऋषियों ने बैठ के इन कंदराओं में तपस्या की, पाताल भुवनेश्वर को सिद्ध किया है। तो आज के दिन में भी यहाँ एक ऋषि बैठे हैं। ये आप देखें, अंदर आप देख रहे हैं ना, पूरा सिर दिख रहा है उनका और पूरा शरीर दिख रहा है। ये कौन ऋषि है? मार्कंडे। अच्छा, अभी हल्की निशानियां हैं उनकी, हाँ। दिख रहा है। ये मार्कंडे मुनि है, जो पूरा उनका शरीर दिख रहा है। चलिए, ये वृक्ष
यहां से आप देखिए ये दूध की धारा है, सफेद लकीर जैसी दिख रही। हाँ। इसके ऊपर में देखिए कामधेनु गाय का थन है। हाँ। ये जो आप देख रहे हैं। हाँ। और जमीन में क्या है, ये ब्रह्मा जी का सिर है। अच्छा। बोलते हैं कि इस स्थान पर जो है हम लोग अपना पितरों का वो भी दे सकते हैं, क्या, पिंडदान। ये सिर है ब्रह्मा जी का। अब इसमें आराम से आना है सर। यहां पर गंगा जल के 7 कुंड है। पहला कुंड ये है, इसमें भी जल है। और दूसरा कुंड इससे ऊपर है, उसमें भी जल है। तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है। सब में जल है। सब में जल है। इन कुंडों का रक्षक जो है ये हंस है। अच्छा। ये जो आप देख रहे हैं। अच्छा, एक हंस की कलाकृति जो बनी हुई। जी हाँ, ये हंस है। इसका पौराणिक उल्लेख है कि इस हंस को पहरेदार रखा गया इन कुंडों का, ताकि इसको कोई जूठा न करे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इन्होंने ही जूठा कर दिया इसको। अच्छा। तो इनको ब्रह्मा जी ने श्राप दिया हंस को कि तुम्हारी गर्दन जो है उल्टी रहेगी, क्योंकि ये अमृत कुंड थे, इसमें से देवता अमृत धारण करते थे। इन्होंने विदाउट किसी के परमिशन से अमृत को जूठा लगा दिया। तो तब भगवान ने इनको श्राप दिया कि तुम्हारी गर्दन जो है उल्टी रहेगी। अच्छा। अब यहां से सामने आप नजर डालो, ये है भगवान शिव की जटाएं। आप देख रहे हैं विराट रूप आपको नजर आ रहा है जी। शंकर जी ने जो है अपनी जटाएं पूरी पाताल में बिखेरी हैं, जो आप देख रहे हैं। और इन जटाओं के ऊपर जो है भागीरथी गंगा बह रही है। अच्छा। 3 रूप में नजर आती हैं। इस साइड वाली सफेद है, उस साइड वाली काली है, बगल वाली भूरी है। अच्छा। ये आगे जा जटाएं सकते हैं हम थोड़ा और? जी जी। ये शिवलिंग जो निकला हुआ है मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, ये रखे गए हैं सर बाहर। अच्छा। तो ये जो व्हाइट है ये क्या बर्फ है कि किस तरह? नहीं, नेचुरल है पूरा जो आप देख रहे हैं। अच्छा। इनमें भागीरथी गंगा बह रही है। अच्छा। भगवान शंकर जी की विराट रूप है ये जटाएं जो आप देख रहे हैं। और इन जटाओं के नीचे देखो 33 कोटि प्रकार के देवी देवता स्नान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, सूक्ष्म लिंगों के रूप में नजर आ रहे हैं। ये 33 कोटि देवी देवता जो है भगवान शिव की आराधना में है। और इनके बीच में राजा भगीरथ है। पूरा मुंह है, आंखें हैं, हाथ हैं, पैर हैं उनके। बिल्कुल, अगर आप क्लोज करके देखें उनको तो बिल्कुल आपको ऐसा नजर आएगा कि मानो कोई इंसान हो। ये देखिएगा, पूरा इंसानी रूप में नजर आएंगे। इनकी ये 2 आंखें हैं जो दिख रही होगी आपको इस साइड पे और इस साइड पे। ये देखिएगा, ये भगीरथ है जी। और ये कुंड है, इसको विश्वकर्मा जी ने बनाया। याद में उनका हाथ रखा गया, ये हाथ है उनका। अच्छा। और बगल में आप देखिए नंदी है। ये जो आपको दिख रही है ये नंदी है। ठीक। और इनके बीच में एक शिवलिंग ऐसा है, इनका आधा अंग गीला है। ये आप देख रहे हैं, इतना अंग कैसा है, यदि जल डालोगे पी जाएगा। ये देखिए। इनका नाम क्या है, भगवान नर्मदेश्वर। नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग है। चलिए। ओम शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। अब आप लोग देखिए, जिनके दर्शन के लिए आप लोग आए हैं, ये पाताल भुवनेश्वर महादेव की शक्तिपीठ है। तो मेन जो भगवान का पूजा का स्थान है वो यही है। अच्छा। इस शिवलिंग में आप देखिए, जो ये तांबे की प्लेट है, इसको किसने चढ़ाया, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। अच्छा। 8वीं शताब्दी में जब वो कैलाश यात्रा में आए थे उत्तराखंड भ्रमण में, उनका जागेश्वर जो महामृत्युंजय की शक्तिपीठ है, यहां से 14 किलोमीटर पर जो है महाकाली मंदिर है, गंगोली हाट। माता जी की शक्तिपीठ, महाकाली जी की शक्तिपीठ को भी उन्होंने ढका। यहाँ इस पाताल भुवनेश्वर की शक्तिपीठ को भी उन्होंने ढका। तो ये जो ये देख रहे होंगे, ये पीठ किसका है, किस चीज का है? ये तांबे की है, उन्होंने चढ़ाई है। खुद शंकराचार्य जी ने चढ़ाई थी 8वीं शताब्दी के आसपास। इस कलयुग में जो है उन्होंने इस गुफा की खोज की। अच्छा। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने। अच्छा। तो इसमें क्या है, आप देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्रह्मा जी खड़े हैं, विष्णु जी शैया में लेटे हैं, ये शंकर जी है। ये हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या है, ये त्रिमूर्ति में है। और इन तीनों में जो है
ऊपर से जल धारा गिरती है। ऊपर देखिए शिव जी का जटा है, ये आप देख रहे हैं 3 गंगाएं हैं इनमें। पहले वाले ब्रह्मा जी हैं, उनसे ब्रह्मा जी में पानी गिरता है। बीच वाले विष्णु जी हैं, उनसे विष्णु जी में पानी गिरता है। और बगल वाले शंकर जी हैं, उनसे शंकर जी में पानी गिरता है। इसको बोलते हैं रुद्राभिषेक। ये पानी गिरने का क्रम कभी बंद नहीं हुआ। और यहां आप देखिए मूर्ति रूप में है, ये ब्रह्मा जी हैं, ये विष्णु जी हैं और ये शंकर जी हैं। तो भगवान का जो मेन पूजा का स्थान है पाताल भुवनेश्वर नाम से, जो पूजन होता है भगवान का पूजन इसी जगह पर होता है, भुवनेश्वर महादेव का। अच्छा, तो ये आप जल पहले चलाएंगे। चलिए थोड़ा जल हम लोग चढ़ाते हैं यहाँ पे। ओम नमः शिवाय, नमः शंभवाय च नमः, मयस्कराय च नमः, शंकराय च नमः। ओम श्री शांब सदाशिवाय नमः, भुवनेश्वराय नमः, ईशानाय नमः, सिद्धिदाताय नमः, अम्बेवाय नमः, अघोराय नमः, घोर घोर प्रध्याय नमः, मूर्तये नमः। ओम श्री नागेन्द्रहाराय गंगलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय च निरंजनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। मंदाकिलेन्द्रं सर्वभूताय नंदीश्वर प्रथमातुं महेश्वराय। मंदार पुष्पं बहुपुष्पं श्रीराय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभौतमार्य मुनीन्द्रदेहाय शिवशेखराय चंदार वैश्वार नलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यज्ञस्य रूपाय जटाधराय श्रीनागसताय सनातनाय दिव्याय देवाय तदिगंबराय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। ओम श्रीवंशाक्षरम शिवलोकं प्राप्तं च मोदते अखंडालोकं तावारणे सच्चिदानंद स्वरूपाय शिवाय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो हरि। ओम अभयतो श्री शांब सदाशिवाय नमः, श्री शांब सदाशिवाय नमः। ओम श्री शांब सदाशिवाय नमः, श्री शांब सदाशिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शांब सदाशिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः, शंभवाय च नमस्काराय। श्री शांब सदा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब यहां से गुफाएं हैं चारों दिशाओं को, ठीक। यहां से हम देखेंगे, ये गुफा आपको दिख रही, ये गुफा कहां निकलती है? काशी। अच्छा, काशी वाराणसी तक लिंक है इस गुफा का। और जो दूसरी गुफा है वो ऊपर है, ये जो आप देखते हैं। अच्छा, ये गुफा जाती है यहां से पांडवों की। पांडव ने भगवान शंकर जी के साथ चौपड़ खेला इस गुफा में। अच्छा, और उसके बाद फिर वो यहां से कहां गए? बद्रीनाथ। और दूसरा मार्ग जो है यहीं से वो मानसरोवर गए। तो ये जो स्थान है, जो पांडवों की जगह है, इसको मार्च अप्रैल में खोलते हैं। तो ये आगे जा सकते हैं? हाँ, आगे है, यहाँ से 10, 20, 22 सीढ़ी है। अच्छा, लेकिन ऊपर जो है जहाँ बहुत ज्यादा फिसलन और रपटन है, अच्छा, तो ऑक्सीजन लेवल भी डाउन हुआ, इसलिए ये सीधा बद्रीनाथ। हाँ, बद्रीनाथ से भी जाते हैं। और दूसरा मानसरोवर, पाताल भुवनेश्वर का जो लिंक है वो कैलाश मानसरोवर के साथ है। अच्छा, इसका पुराण में ऐसा उल्लेख है, त्रेता युग में इस गुफा को जो है राजा ऋतुपर्ण ने खोजा, जो रामचंद्र जी के वंशज थे। और द्वापर युग में यहाँ इस गुफा में पांडव आए, उनने शंकर जी के साथ यहाँ चौपड़ खेला। और कलयुग में आदिगुरु शंकराचार्य जी आए, उन्होंने ये शक्तिपीठ को क्लीन किया भुवनेश्वर। तो तब से यहाँ मनुष्य का आना प्रारंभ रहा। फिर उसके बाद चंद और कत्यूरी राजाओं ने इसको संभाला। फिर काशी से हमारे भंडारी परिवार से यहाँ लाया गया। अच्छा, तो भंडारी परिवार में जो हमारे पिताजी लोग थे, दान सिंह भंडारी, उन्होंने इसकी व्यवस्था को पूरा सुनिश्चित कराया। अच्छा, तब से ये व्यवस्था जो है चलती आई है। यहाँ तक पहुँचना हो भंडारी जी, तो किस तरीके से पहुँचेंगे? क्योंकि काफ़ी लोग अब जानना भी चाह रहे होंगे कि आखिर ये एक इतिहास और एक रहस्य समेटे हुए, क्योंकि भक्ति रहस्य का एक अनूठा संगम है। किस तरीके से पहुँचा जाए यहाँ पर? ये इसमें जो है हल्द्वानी से 210 किलोमीटर है। तो आपका जैसे बाया अल्मोड़ा होते हुए, आपका शेरा घाट होते हुए रायागढ़, ये अलग अलग सारे स्टेशन है, क्योंकि ये लास्ट है कॉर्नर।
फिर वहां से आपका क्या नाम कहते हैं, गुप्तड़ी गंगोली हाट होते हुए सीधे पाताल लोक। चलिए अब आप समझ ही गए होंगे। और वाकई में अगर ये पूरी जो अभी आपको दिखाया है भंडारी जी ने, जो अभी पूरा विस्तार में आपको बताया है कि क्या कुछ ये है, और अपने आप में मैं बार बार कहता हूं कि उत्तराखंड को जो देवों की भूमि कहा जाता है, यूं ही नहीं कहा जाता है कि यहाँ कण कण में देवों का वास होता है, वो आपने देख ही लिया। पूरा ब्रह्मांड यहाँ पर आपको मिल जाएगा, किस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान शिव शंकर, और जो इनकी लीला है वो किस प्रकार से ये पूरी गुफा के चारों तरफ आपको नजर आ जाएंगी कि किस प्रकार से छोटे छोटे, जो पंडित जी ने बताया था कि जहां पर किस प्रकार से शिवलिंग बढ़ रहा है, किस प्रकार से जो जैसे यहाँ पर हंस, पंडित जी हंस थे, हाँ हंस को दिखाया था, और किस प्रकार से जो तमाम ये चीजें दिखाई हैं, ये अपने आप में एक रहस्य का संगम मैं इसको मानूंगा। और अगर आप भी पाताल भुवनेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, या रहस्यमय चीजें अगर आप देखना चाहते हैं, तो आप जरूर आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भंडारी जी आपका, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और इसके साथ साथ जितने भी भक्त लोग हैं जो इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, वो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो पाताल भुवनेश्वर के दर्शन करने आ सके और इस छटा को, इस महिमा को अपनी आंखों से खुद देख सके। फाइनली चल पीछे ग्रिप नहीं बनती है, पता। Yes. Hold the chain. Hold the chain first. Yes. और फाइनली ये देखिए, जो गुफा की गहराई है वो 90 फीट है, और गुफा में 82 सीढ़ियां हैं।